हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on the road. The angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखो बच्चों, ये तो थी किताबी भाषा, ठीक है। अब मेरी भाषा सुनो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि दो खंबे हैं, ठीक है, दो पोल्स हैं, होते हैं ना। लेकिन खास बात पता है क्या है इन दो पोलों में, ये दोनों पोल जो है ना वो एक ही हाइट के हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है वो जुड़वा है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि रोड पर एक पॉइंट होगा। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना बताया है, 80 मीटर वाइड बताया है बच्चों। ये हो गई बात। अब यहां पे बोल रहा है कि कोई पॉइंट होगा, चलो यहां पे पॉइंट मान लेता हूं मैं। यहां के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री बच्चों। तो मुझको यहां बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी इस पोल की, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां से इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो बच्चों क्या होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है बच्चों, है ना। हमारे जिंदगी के पहले अक्षर जो हम नर्सरी में सीखते हैं, ठीक है, वही डाल दिया मैंने, ए बी सी डी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए चलता हूं। तो पहला मैं ट्राइंगल जो लूंगा वो क्या लूंगा बच्चों, वो लूंगा मैं ए बी सी, ठीक है। अभी बताता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी वी गेट, ठीक है। यहां पे एक चीज और बताता हूं, देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है ना बच्चों, 80 मीटर का दे रखा है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इस BC को ना मैं x मान लूंगा, ठीक है, मान लेता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है, मान लेते हैं। जब x में मानूंगा ना तो ये वाला जो CD डिस्टेंस होगा ना बच्चों वो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x, क्योंकि जो भी वैल्यू x की होगी उसको मैं 80 से जब माइनस कर दूंगा तो मेरा CD निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो ले लिया है बच्चों। अब मैं यहां पे क्या लूंगा, यहां पे AB अपॉन BC लूंगा, ये ट्राइंगल। तो ले लेता हूं भाई AB अपॉन BC इक्वल टू, अब देख लो यहां पे क्या लगेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस आप जानते हैं कि tan का रिश्ता होता है उसमें। तो यहां पे लिख लेता हूं tan 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। अच्छा, AB जो है वो यहां पे एक और अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। यहां पे AB अपॉन BC कितना ले लिया मैंने, x ले लिया। अच्छा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। बना लो इसको पहली इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बना लो या थोड़ा और आगे बढ़ा लो, ठीक है। AB इक्वल टू x √3, ठीक है। आइडिया थोड़ा चेंज, यहां पे क्या करो, यहां पे ये इक्वेशन ये मत बनाओ, यहां पे ये वाली इक्वेशन बना दो। अब क्या करना, ये वाला ट्राइंगल लो, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल जो लूंगा मैं तो क्या आएगा, इन ट्राइंगल ई डी सी वी गेट, यहां पे मैं लूंगा तो क्या होगा, ED इक्वल ED अपॉन
CD हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा बच्चों, वही tan लगेगा, tan लगा देता हूं, tan 30 डिग्री लगेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा CD कितना दे रखा था मेरा, ED तो वैसे ही, अभी रुक जाओ, ED ऐसे ही लिख देता हूं, और CD जो है वो कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 80 माइनस x, और √3 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इतना हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहां पे इसको मैं क्रॉस करके इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा बच्चों। इतना हो गया, इतना हो गया ना, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको बना लेता हूं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बना दिया। आप लोगों को यह मालूम होगा कि AB और ED ये दोनों क्या है, जुड़वा है। तो यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू ED हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको भी मैं H लिख सकता हूं, इसको भी मैं H लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक। तो एक काम करता हूं, मैं इस AB की जगह जो है ना, AB और ED दोनों बराबर है, तो ED वाली वैल्यू को AB में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन वन इक्वेशन, या फर्स्ट इक्वेशन कर लो। अब यहां पे AB की जगह मैंने ये पूरा का पूरा उतार दिया, तो 80 माइनस x √3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये x जो है ना बच्चों, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। AB की जगह ही मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी है, तो यहां पे इक्वल टू का साइन लगा लो, और x √3 हो जाएगा बच्चों। इतना हुआ। अब इस √3 को इधर लेकर के जाओ, तो 80 माइनस x ये हो जाएगा 3x हो जाएगा बच्चों। ये वाला जो है इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 80 इक्वल टू 3x पॉजिटिव का x, तो कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया 80। इसको और इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों 20 हो जाएगी। अभी तो मेरा ये आया है, ठीक है, x निकाला है मैंने, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये कितना हो गया बच्चों, ये जो है वो मेरा 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया। अच्छा जब ये 20 होगा तो 80 में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये 60 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये CD डिस्टेंस जो है वो 60 हो जाएगा। ये तो मैंने दोनों निकाल लिया, ठीक है। अब बचा क्या है मेरा, अब बचा क्या है मेरा, AB निकला है, AB। तो लो AB को भी बहुत आसानी से हम यहां पे निकाल सकते हैं। ट्रिक है, x की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों, मैंने 20 निकाली है ना, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा बच्चों। मीटर लगा लेना, तो 20√3 यहां पर भी इक्वल हो गया, और ये भी जो है वो 20√3 जो है वो ये भी हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे लिख दो हाइट ऑफ टावर, ठीक है, या टावर्स कर लो, दो है ना, तो 20√3 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है, जो पोल था उसमें क्या कहते हैं, जो आपका BC है, ठीक है, यानी कि BC, यानी कि ये तुम्हारा पोल है, यहां से लेकर के यहां तक उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, यहां पे वो डिस्टेंस है 20 मीटर का। और CD वाला जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, CD वाला जो डिस्टेंस है वो बच्चों 60 मीटर का है बच्चों। तो यही है आपका फाइनल परिणाम। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया, बता दिया। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।